अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, जम्मू और कश्मीर में सामने आने वाला ये मामला महज एक इंतजामी फैसला नहीं बल्कि एक ऐसा वाक़ा है जिसने सरकारी मुलाजमीन और सरकारी निज़ाम में शफाफियत और अवामी एतमाद पर कई संजीदा सवालात जो है वो खड़े कर दिए हैं। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो मुलाजमीन और पेंशनर के साथ एक बड़ा धोखा जो है वो सामने निकल के आ रहा है। यानी हुकूमत की जानिब से रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करना इस बात की अलामत है कि मामला मामूली बेज़ाब्तिगी का नहीं बल्कि एक ऐसे बड़े पैमाने की नाकामी और मुमकिना बदउनवानी का था कि कहा नहीं जा सकता। ये पूरी कहानी 2018 में शुरू होती है जब हुकूमत ने एक बड़े ख्वाब के साथ ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस स्कीम का आगाज किया। इस स्कीम का मकसद लाखों सरकारी मुलाजमीन और हजारों पेंशनर्स को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करना था ताकि वो बगैर माली दबाव के इलाज करा सके। हुकूमत ने इस मंसूबे पर करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए और लोगों को उम्मीद थी कि अब इनकी सेहत से मुतालिक मुश्किलात जो है वो कम हो जाएंगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स निकली। स्कीम के आगाज के कुछ ही वक्त बाद मुलाजमीन और पेंशनर्स की शिकायत जो है वो सामने आने लगी। लोगों ने बताया कि इन्हें न तो इंश्योरेंस कार्ड मिले, न अस्पतालों की वाज़ेह फहरिस्त फराहम की गई और न ही कोई ऐसा निज़ाम मौजूद था जिसके जरिए वो अपने मसाइल दर्ज करवा सकें। कई अफराद को हंगामी हालात में इलाज के लिए दर बदर होना पड़ा क्योंकि इन्हें यह मालूम ही नहीं था कि कौन सा अस्पताल स्कीम के तहत शामिल है। ये सूरत हाल न सिर्फ मायूस कुन थी बल्कि कई खानदानों के लिए तकलीफ दह भी साबित हुई। हुकूमत ने जब इन शिकायत को संजीदगी से लिया तो स्कीम को जल्द ही बंद करना पड़ा, लेकिन असल सवाल यह था कि इतनी बड़ी रकम कहां गई और इसका हिसाब कौन देगा। कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। तहकीकात के दौरान यह इंकशाफ हुआ कि करोड़ों रुपए का प्रीमियम अदा किया गया था मगर इसका बड़ा हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं हुआ। सिर्फ महदूद तादाद में क्लेम्स निपटाए गए जबकि एक भारी रकम गैर इस्तेमाल शुदा रही जिसे वापस हासिल करने की सिफारिश भी की गई। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो की तहकीकात ने कई खामियों को बेनकाब किया। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि कंपनी न सिर्फ अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रही बल्कि इसने वो तमाम सहूलियात भी फराहम नहीं की जो मुआहदे का हिस्सा थी। मिसाल के तौर पर जिलाई सतह पर सहूलत मराकज कायम नहीं किए गए, कोई मौसर ऑनलाइन प्लेटफार्म नहीं बनाया गया और न ही एक फाल कॉल सेंटर कायम किया गया। ये सब वो बुनियादी चीजें थी जिनके बगैर एक सेहत इंश्योरेंस स्कीम मौसर तरीके से चल ही नहीं सकती। मामला मजीद संगीन इस वक्त हो गया जब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इस केस में शामिल हो गए। खास तौर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी तहकीकात में यह इल्जाम आयद किया कि कंपनी ने मुबैना तौर पर ब्रोकर के साथ मिलकर माली बेज़ाब्तियां जो है वो की और फंड्स में हेरा फेरी की। इसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन इल्जामात भी सामने आए जिससे मामला मजीद पेचीदा और हसास हो गया। हुकूमत ने कंपनी को मौका देते हुए शो काज नोटिस जारी किया, लेकिन जब जवाब तसल्ली बख्श न आया तो सख्त कार्रवाई का फैसला लिया गया। ब्लैक लिस्टिंग का मतलब यह है कि अब कंपनी 2 साल तक किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट या टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकेगी, जो इसके लिए न सिर्फ माली बल्कि साख के लिहाज से भी एक बड़ा धचका जो है वो सामने निकल के आ रहा है। इस पूरे वाक़े का सबसे अहम पहलू यह है कि इसने आम लोगों, खासतौर पर सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के एतमाद को मुतासिर किया।
जिन लोगों ने इस स्कीम से फायदा उठाने की उम्मीद रखी थी वो खुद को धोखा खोरदा महसूस करते हैं। जी हां, कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक स्कीम की नाकामी नहीं बल्कि इनके साथ होने वाली नाइंसाफी की कहानी है। माहिरीन का कहना है कि ये वाक़ा हुकूमत के लिए एक सबक भी है कि आइंदा ऐसे बड़े मंसूबों में न सिर्फ शफाफियत को यकीनी बनाया जाए बल्कि निगरानी का निज़ाम भी मजबूत किया जाए। साथ ही ये भी जरूरी है कि जो लोग इस मामले में कसूरवार हैं इन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाए ताकि मुस्तक़बिल में कोई भी अवामी फंड्स के साथ खेलने की जुरात न करे। वहीं आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह केस सिर्फ एक कंपनी की ब्लैक लिस्टिंग तक महदूद नहीं बल्कि यह एक बड़ा इम्तिहान है हुकूमत की शफाफियत, एहतसाब के निज़ाम और अवाम के एतमाद का। अगर इससे सही सबक सीखा गया तो मुस्तक़बिल में बेहतर निज़ाम कायम हो सकता है, वरना ऐसे वाक़ात अवाम के एतमाद को मजीद कमज़ोर करते हैं। जी नाजरीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।